बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बीच चुनाव के दौरान एक नया विवाद सामने आया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके 16 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना किसी साफ वजह बताए हिरासत में लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि रात भर उन्हें अलग अलग थानों में ले जाया गया और परिवार या पार्टी को सही जानकारी नहीं दी गई। इन आरोपों के बाद बांकीपुर में चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। अब यहां सवाल ये उठ रहा है कि यह सामान्य पुलिस कार्रवाई थी या फिर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। इसी बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार शाम से देर रात तक उनकी पार्टी के 16 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस अपने साथ ले गई। उनका दावा है कि किसी को भी औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है और ना ही यह बताया गया है कि उन्हें किस मामले में ले जाया जा रहा है। प्रशांत किशोर का कहना है कि पहले इन लोगों को अलग अलग थानों में रखा गया, बाद में उन्हें दानापुर ले जाया गया। जब मीडिया और जनसुराज के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो उन्हें शाहपुर थाने में शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन बिना वजह लोगों को घंटों तक थानों में रखना सही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस इस चुनाव में निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है। उनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से जनसुराज के कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की गई। प्रशांत किशोर के मुताबिक जिन लोगों को पुलिस ले गई उनमें से करीब 10 लोग पटना के रहने वाले थे और उन्हें रात में उनके घरों से उठाया गया। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी ने अपने नेताओं, सांसदों, मंत्रियों और दूसरे लोगों को प्रचार में लगाया। जब उससे फायदा नहीं हुआ तो एनडीए के दूसरे दलों को भी प्रचार में उतारा गया। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार का एक फर्जी वीडियो फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि चुनाव से पहले 2 दिन तक लोगों को पैसे बांटे गए। उनके मुताबिक कुछ जगहों पर 1000 से 1500 रुपए प्रति वोट देने की कोशिश की गई। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया। इन सब आरोपों के बावजूद प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी का चुनावी अभियान रुका नहीं है। उनका कहना है कि कार्यकर्ता रात तक थानों में ही रहे, लेकिन आज सुबह बांकीपुर में सभी पोलिंग बूथों पर जनसुराज के पोलिंग एजेंट मौजूद थे और पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी की उस मांग का समर्थन किया जिसमें मतदान के दौरान ईपीआईसी यानी वोटर आईडी कार्ड की सख्त जांच की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि इससे फर्जी वोटिंग को रोकने में मदद मिल सकती है और जनसुराज इसका समर्थन करता है। जब उनसे चुनाव के नतीजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी पार्टी ही चुनाव जीतेगी। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर की जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार जनसुराज को समर्थन मिलेगा। यह पूरा विवाद मंगलवार शाम से शुरू हुआ जब पार्टी के लोगों को पुलिस अपने साथ ले जाने की खबर सामने आई। बुधवार को प्रशांत किशोर ने इस पर खुलकर सवाल उठाए और मतदान वाले दिन भी उन्होंने अपने आरोप दोहराए। ताज़ा जानकारी के अनुसार अब तक पुलिस की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जिन लोगों को पुलिस अपने साथ लेकर गई थी उन्हें किस आधार पर रोका गया था या उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है या फिर नहीं। इसलिए पैसे बांटने, फर्जी वीडियो फैलाने और पुलिस द्वारा चुनाव प्रभावित करने जैसे सभी आरोप फिलहाल प्रशांत किशोर और जनसुराज की ओर से लगाए गए आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मतदान जारी है और सभी की नज़र अब चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। नतीजे आने के बाद ही साफ होगा कि बांकीपुर की जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।